हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में एक साइकिल राइडर किसी से डर के भाग रहा होता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और अब उसके सामने एक ओल्ड शख्स आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो आकर ले लो। इस ओल्ड शख्स का नाम एड है। एड को देखकर वो बाइकर अब यहाँ से भागने लगता है। वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और वो एड की वैन से टकरा जाता है। रहल बाइकर अब बचने की कोशिश करता है और इस तरफ एड अपनी वैन से पीपीआई किट निकाल कर पहन लेता है और साथ में दवाई छिड़कने वाली एक मशीन को तैयार करता है। अब एड उस बाइकर के पास जाता है और उस बाइकर को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। दरअसल एड जो है वो एक साइको पर्सन है जो कि किसी भी वजह से अपनी मशीन में जहर भरकर लोगों को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम यहाँ पर एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हंस और डायना नाम के वाइफ और हस्बैंड है और उनकी 2 बेटियां हैं। ये सभी अब यहाँ से अपनी दादी के पास में जा रहे हैं। डायना की वजह से दरअसल ये पहले ही लेट हो चुके हैं। अब उनकी दादी भी बार बार फोन मिलाकर पूछती है कि क्या वो अभी तक निकले हैं या फिर नहीं। हंस उनके बार बार कॉल करने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है और फाइनली अब ये सभी लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे कि ये लोग लेट हो चुके हैं तो हंस अपनी कार को काफी ज्यादा तेज चलाता है। कार की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गाड़ियों को अपने पीछे छोड़ते हुए जल्दी से आगे निकलता है। कार की स्पीड भी तेज है और साथ ही उनकी बेटियां कार के अंदर झगड़ा भी कर रही है। इस चीज से हंस का ध्यान भटकता है और वो दूसरी कार से टकराने से बचता है। अब हाईवे पर काफी ज्यादा भीड़ भी होती है और फिर कुछ दूर जाने पर जहाँ पर की सिंगल रोड आती है तो उनकी कार के आगे एक वैन जा रही थी जिसकी स्पीड हंस की कार की स्पीड से काफी ज्यादा कम थी। भले ही वैन की स्पीड 100 के ऊपर थी लेकिन हंस उसे ओवरटेक करना चाहता था। काफी देर से हंस को पास नहीं मिलता है जिसकी वजह से उसके पीछे और भी ज्यादा कारों की लाइन लग जाती है। अब कुछ देर के बाद में जब हंस को पास मिलता है तो हंस इसी दौरान उस ड्राइवर को इशारा करते हुए उसका दिमाग खराब है क्या ऐसा बोलने का इशारा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वैन में एड है और इस बात के बारे में हंस को पता नहीं है कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। ओवरटेक करने के बाद में हंस फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है और सीधा जाकर एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है। यहाँ पर वो फ्यूल भरवाता है और बाकी लोग जाकर स्टोर से सामान खरीदते हैं। अब इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि एड भी यहाँ पर पहुंच चुका है। हंस वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए चले जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो बाहर आकर देखता है कि वही वैन वाला शख्स वहाँ पर आकर उसकी फैमिली से बातचीत कर रहा है। एड लोगों को एक स्टोरी सुना रहा था जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। हंस को इस बात पर एड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो भड़क कर एड को यहाँ से बुरा भला कहने लगता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कि हंस एड की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। इस चीज से एड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हंस तो अपनी फैमिली के साथ में कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब हंस फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वो कार को कुछ दूर लेकर जाता है तो वो इसी दौरान नोटिस करता है कि वही व्हाइट वैन अब भी उसके पीछे ही आ रही है। हंस कुछ टर्न लेता है लेकिन वो वैन हंस को ही फॉलो कर रही थी। अब हंस भी घबरा जाता है लेकिन वो ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताता। हंस और ज्यादा रिटर्न लेते हुए सिंगल रोड पर जाता है। वैन अभी भी उनके पीछे ही थी और अब इसकी फैमिली को भी पता चल जाता है कि वो ओल्ड मैन अभी भी इनका पीछा ही कर रहा है। डैन इस दौरान पुलिस को भी कॉल करती है लेकिन हंस उसे मना कर देता है क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को खुद ही झेलना चाहता था। अब आखिरकार वो अपनी कार को रोकता है और कुछ दूर पीछे ही वैन भी रुक जाती है। हंस अपनी कार से उतरकर वैन के पास में जाता है। हंस एड से पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। एड यहाँ पर हंस को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो। हंस एड से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगना चाहता था जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ने लगती है। हंस यहाँ पर एड से कहता है कि तुम खुद ही पुलिस को फोन करो लेकिन एड कहता है कि मेरा फोन खराब है। इसके बाद में हंस अपना फोन निकाल कर एड से इसमें पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। इसी दौरान एड अब भी उससे कह रहा था कि तुम मुझसे माफी मांगो सब ठीक हो जाएगा लेकिन हंस भी अपनी बात पर अड़ा रहता है जिससे कि अब एड को भी गुस्सा आ जाता है और वो हंस से उसका मोबाइल छीन लेता है। हंस अपना मोबाइल को लेने की कोशिश करता है। अब एना भी यहाँ पर आ जाती है लेकिन उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता। डायना हंस से कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगो जिसके बाद में ना चाहते हुए भी हंस उससे माफी मांग लेता है लेकिन एड कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वो शीशे को बंद करके दूसरी ओर कार से उतरता है और शायद अब वो अपने पीछे वाले ट्रंक से वही दवाई की मशीन निकालने वाला है। इसी दौरान हंस भी अपना मोबाइल लेने की कोशिश करता है लेकिन एड हंस पर पॉइजन स्प्रे करने लगता है। हंस अब जल्दी से अपनी कार में जाकर यहाँ से निकलता है लेकिन एडम ने कार पर पॉइजन स्प्रे कर दिया था। इसी दौरान एड को भी पॉइजन लग जाती है। यह पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से थोड़ी दूर पर जाने के बाद में इन्हें कार रोकनी पड़ती है क्योंकि कार के अंदर पॉइजन भर गई थी जिसकी वजह से अब इनसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अब ये लोग सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अब कुछ अच्छा महसूस होने के बाद ये लोग देखते हैं कि एड अब भी अपनी वैन के पास में ही है जिससे ये लोग अब दोबारा से अपनी कार में जाने लगते हैं। इनके कार में जाने के बाद में एड अपनी वैन को कार के आगे ले आता है। इनकी कार कीचड़ में फंस गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसी दौरान एड पीपीए किट पहनकर अपनी मशीन रेडी कर रहा है। अब कार भी कीचड़ से नहीं निकल रही थी जिसकी वजह से हंस कार से बाहर निकलकर कार को धक्का लगाने लगता है। कार अब निकल जाती है लेकिन इसी दौरान अब एड हंस पर पॉइजन डालने ही वाला था लेकिन तब तक वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता है। वो जल्दी से यहाँ से भगाते हैं। कार को यहाँ से भगाकर अब
अब ये लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन पर जाने लगते हैं। हंस पुलिस को कॉल कर रहा था लेकिन उससे जल्दबाजी में फोन नीचे गिर जाता है। काफी ज्यादा डरा हुआ होने के कारण डायना कार को काफी ज्यादा तेज ड्राइव कर रही थी। अब एड भी इनके पीछे ही पड़ा हुआ होता है, लेकिन काफी ज्यादा कट से लेने के बाद आखिरकार ये लोग एड को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। एड भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उसके पास में हंस का फोन है। वो हंस के फोन को कुछ लोग से लगाकर खोल लेता है और लास्ट कॉल जो कि उसकी मोम की थी उसके जरिए वहाँ की लोकेशन निकाल लेता है। इधर हंस अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो पुलिस को सब कुछ बताने लगता है कि एक वैन उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब पुलिस उनकी बात सुनने के बाद में उन्हें उनके घर पर छोड़ने के लिए उनके साथ जाती है। हंस कार को अब ड्राइव कर रहा है और सिक्योरिटी के लिए उनके आगे अब पुलिस भी है। इसी दौरान हंस और उसकी फैमिली को कई व्हाइट वैन दिखाई देती है और हर वैन उनको लग रही थी कि वो वैन एड की है। अब इसी दौरान हम हंस के मोम डैड को भी देखते हैं। इनके घर पर कोई आता है और ये एक्चुअली एड ही होता है जो कि यहाँ पर हंस का मोबाइल लौटाने के लिए आया है। वो हंस की मोम से कहता है कि उसे ये मोबाइल कहीं पर पड़ा हुआ मिला था और वो यहाँ पर उसका मोबाइल ही देने के लिए आया है। एड उस लेडी को अपने पैर के छालों को दिखाता है और कहता है कि मुझे इसे धुलना है। इसी दौरान वो घर के अंदर जाता है और फिर वो हंस की मोम को पकड़ लेता है। साथ में वो हंस के डैड को भी पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ हंस पुलिस के सपोर्ट के साथ में अपने मोम डैड के घर की ओर बढ़ ही रहा होता है। वो जल्दी घर के पास में पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचने के बाद में वो पुलिस को यहाँ से लौट जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अब यहाँ पर सब कुछ सेफ लग रहा है और वो घर तक पुलिस को ले जाकर अपने मोम डैड को परेशान नहीं करना चाहता। अब इसके बाद में पुलिस यहाँ से चली जाती है और हंस को पता नहीं है कि एड ने उसके फोन के लॉक को खोल लिया था और यहाँ तक कि वो उसके घर पर भी आ चुका है। हंस अपनी फैमिली को बता देता है कि जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ वो मेरे मोम डैड को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये सभी लोग घर के डोर पर जाते हैं। वो घर की बैल को बजाते हैं लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इन्हें लगता है कि शायद वो लोग अभी भी सो रहे होंगे और फिर हंस पीछे के गेट से अंदर जाता है और वो घर के मेन डोर को खोलता है। इसके बाद सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर की तरफ ये लोग एडजस्ट हो रहे होते हैं और फिर जब एड घर के बाहर सामान लेने के लिए जाता है तो वो घर के बाहर चेक करने की कोशिश करता है कि वो व्हाइट वैन कहीं यहाँ पर तो नहीं है। अब इसी तरफ हंस की दोनों बेटे अपनी दादा दादी को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाते हैं जहाँ पर कि वे दोनों देखते हैं कि उनके दादा दादी बाथरूम के अंदर बंद है। वे दोनों अब जल्दी से अपनी मोम को बुलाती है। डायना भी अब उनके कमरे में आ जाती है। अभी तरह हंस भी घर के अंदर आ गया था और जब वो ऊपर जाता है तो एड यहाँ पर पीपीए किट पहनकर बाहर निकलता है। डायना ने तो यहाँ पर एड को देखकर अपना रूम अंदर से बंद कर लिया था। अब एड यहाँ पर हंस के ऊपर पॉइजन स्प्रे करता है। इसके बाद में हंस यहाँ से जल्दी से भागता है। वो यहाँ से भागकर जल्दी से घर से बाहर जाता है लेकिन एड अब भी उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। वो भागकर अब घर के दूसरी साइड में जाता है। वो खिड़की से अपनी वाइफ और मोम को देखता है। इधर पॉइजन की वजह से हंस के ऊपर अब छाले निकल आए थे। हंस अब किसी भी तरीके से उनके पास में जाना चाहता है। इसके बाद में हंस यहाँ पर किसी तरीके से ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर चला जाता है। अब हंस की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे जल्दी अब नहाने की भी जरूरत है। हंस को अब नहलाया जाता है और डायना भी अब पुलिस को कॉल करती है। अब कुछ टाइम बाद में पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और इन सभी को रेस्क्यू किया जाता है। पुलिस को यहाँ पर एड नहीं मिलता लेकिन अब एड दूसरी पीपीए किट पहनकर आखिरी बार हंस की बेटियों से मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर इनसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारे मोम डैड की है। इतना कहने के बाद में एड अब यहाँ से चला जाता है लेकिन ये दोनों इस बात को डायना को नहीं बताते और अब कई दिन बीत चुके हैं। अब इनकी फैमिली में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है। हंस जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद में घर पर लौटता है तो हम देखते हैं कि हंस के पीछे वही एड की व्हाइट वाली वैन आ जाती है और ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको कैसी कहानियां देखना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।